जी बताएं, कुशल करें शुरुआत। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो मुझे बहुत प्रभावित किए और मुझे इसी वजह से लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तेज़ी आगे के लिए भी बन सकती है। आप देखिए आय और एबिटा इन दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने ऑल टाइम हाई अपने नंबर्स दर्ज किए हैं, तो अपने आप में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इसका सबसे बड़ा सपोर्ट इनके डोमेस्टिक वॉल्यूम से आता हुआ नजर आया है, जहाँ पर टू व्हीलर और साथ ही कमर्शियल व्हीकल्स दोनों का ही काफ़ी दमदार प्रदर्शन रहा है और इसी वजह से यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेज़ी आगे भी बन सकती है। डेफिनेटली इस कंपनी का जो घरेलू प्रदर्शन है वो तो अच्छा रहा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स को लेकर, जो कि चिंता काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस से जताई भी है। इस कंपनी के अगर आप देखेंगे तो 50% के आसपास की रेवेन्यूज जो है वो दरअसल एक्सपोर्ट से आती है और उसमें करीब 25% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, जो कि इसके पहले लगातार काफ़ी सारे क्वार्टर्स तक इस कंपनी के लिए एक ग्रोथ ड्राइवर बन के उभर रहा था, वो अब कहीं ना कहीं दिक्कत में है। और सबसे बड़ा बैड पॉइंट मेरा यही है कि एक्सपोर्ट्स का क्या होगा, और अगर एक्सपोर्ट गिरते हैं तो इस कंपनी के रेवेन्यूज का क्या होगा। डेफिनेटली वरुण, बट आई थिंक ये टेम्परेरी फेज है प्रॉब्ली, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है तो सिमिलर लेवल्स पे तो नहीं रहेंगी। एंड पर्टिकुलरली अगर आप आयशर मोटर्स के भी सितंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े देखें तो वहां पर भी जो उनकी प्रीमियम मोटरसाइकिल्स है वहां पर बिक्री का रुझान और जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है। तो डोमेस्टिक लेवल पर तो डेफिनेटली कोई चिंता नहीं है, बट ये जरूर देखना होगा कि मैक्रो फ्रंट पर कैसे परफॉर्म करती है कंपनी। बट लार्जली आपको ये भी देखना है साथ में कि जो सप्लाई साइड इशूज है वो भी काफी कम होते हुए जा रहे हैं अक्रॉस सेगमेंट्स है। इनफैक्ट टू व्हीलर ले लीजिए, फोर व्हीलर ले लीजिए, जो सेमीकंडक्टर की इशूज थी वो अब रिड्यूस होते हुए जा रहे हैं और प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में खासकर इसका बड़ा उपयोग होता है और इस वजह से यहाँ पर इनके लिए अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई करने में अब आगे कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर आप देखेंगे तो वहाँ स्थिति लगातार खराब होते जा रही है, जिसका इंपैक्ट शायद आगे चल के इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स पे और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकता है। इनफैक्ट मैं काफी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि बजाज के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो टीवीएस और हीरो, इन दो कंपनियों की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा रहने वाली है और इसके लिए कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो बजाज के नतीजों से नाखुश है। चलिए डेफिनेटली ये देखना होगा और साथ साथ जो इनकी औसतन सेलिंग प्राइस है एक्सपोर्ट्स के मार्केट में वहां पर भी 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने बढ़त की है। तो रियलाइजेशंस के मामले हो सकता है वॉल्यूम डेफिनेटली अभी डाउन है, बट रियलाइजेशंस कंपनी की और ज्यादा सुधरती हुई नजर आ सकती हैं डेफिनेटली। लेकिन अफ्रीका मार्केट जो कि इस कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है, वहां अगर आप देखेंगे तो एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स जो है उसकी मांग में लगातार कमी आ रही है, तो एक दिक्कत की पॉइंट इस कंपनी के लिए ये भी हो सकता है डेफिनेटली। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि गोल्डमैन सैक्स काफी बुलिश है इस पर और खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए इन्होंने टारगेट्स भी बढ़ा दिए हैं नतीजों के बाद। 4400 से बढ़ाकर 4500 रुपए के टारगेट्स अब ये भी देते हुए नजर, यानी कि मौजूदा भाव से भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड ये अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन सिटी की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ बिकवाली की राय जो है वो इस काउंटर पे दी गई है और प्राइस टारगेट 3450 से काट के 3300 का कर दिया है, तो यानी कि ज्यादा बेरिश जो है वो यहाँ पे सिटी होते हुए दिखाई दे रहा है। और कुशल एक पॉइंट आपने नहीं कहा बुल और बैर के लिए, कुशल बुल इसके लिए क्योंकि उनके पास बजाज की गाड़ी है और मैं बैर इसके लिए क्योंकि मेरे पास हीरो मोटो की गाड़ी है। अच्छा, तो ये डिस्क्लोजर तो पहले देना चाहिए था, हम पहले उस हिसाब से सुनते हैं। लास्ट में इतना हम दिमाग लगा लगा के सुनते थे, हम पहले ही बोल देते डिस्क्लोजर तो हमें पता चलता। अरे जी, हमने सोचा पहले तो आप दिमाग लगा लो फिर देंगे हम डिस्क्लोजर। कौन अपनी गाड़ी से ज्यादा सेटिस्फाइड है? मैं तो मैं एकदम 100% हूँ सर। कुशल का वजन कितना है और वरुण का कितना है? परफॉर्मेंस तो बजाज की ठीक लग रही है इस हिसाब से। एवरेज पूछ लीजिए कितना दे रही है उसकी गाड़ी। आइए तो फैसला करवाया जाए। किरण जी, बजाज ऑटो बुल वर्सेस बेयर। अनिल जी, बुल के साथ जाना चाहूँगा। देखिए अनिल जी, टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3470 के आसपास है, राउंड फिगर 3450 पकड़ लीजिएगा। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पहले से ही टूटा हुआ है, एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और मेरा मानना है कि वापस एक बार 3850 3900 के लेवल्स पहले देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता 3500 के नीचे के लेवल्स हमें इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। ओके